नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली में 8वीं बार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी 26 साल की जो सत्ता का सूखा है उसे खत्म करने के लिए जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस 11 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में काबिज होने के लिए पूरा दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। लेकिन दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के लोगों का मूड क्या है, या फिर मैं ये कहूं कि क्या चाहती है दिल्ली, यही जानने के लिए हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर। अब तक आप तमाम मीडिया चैनल्स पर रिपोर्ट देखते होंगे। जो रिहायशी इलाके हैं, पॉश कॉलोनी है, ये दिल्ली की जानी मानी जगह है। लेकिन हम दिल्ली की गलियों में घूमकर दिल्ली की जो सही नब्ज है, दिल्ली का जो लोगों का जो मिजाज है, वो जानने के लिए आए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। सीलमपुर की खास बात है, दो तीन खास बात। पहली तो ये कि यहाँ आज तक कभी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, और दूसरी खास बात अब ये हो गई है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी अदला बदली हुई है। यानी कि जो पहले कांग्रेस में थे, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ आकर उनके बेटे को टिकट मिला है, जिनका नाम है जुबैर अहमद, चौधरी जुबैर अहमद। और जो अभी मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, अब्दुल रहमान, वो दामन थाम चुके हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस के टिकट से मैदान में है और बीजेपी के टिकट का इंतजार है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली कर दिल्ली चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है, और सीधे आर पार की लड़ाई इस तरह से शुरू हुई है कि मोदी बनाम केजरीवाल, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा के चुनाव लड़ने की खबरें नहीं आ रही हैं। यानी कि सीधा सीधा एक शब्द में कहूं तो अब सीधे दिल्ली का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल बनाम कांग्रेस की तरफ से जो भी चेहरा हो उनके बीच होने वाली है। लेकिन दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी नब्ज क्या है, यही समझने के लिए हम आ गए एक चाय की दुकान पर। यहाँ कई सारे लोग मिले, और ख़ास बात यह है कि इस सीट पर 55% 57% के आसपास मुस्लिम है, और आज तक हमेशा जब से चुनाव होते हैं मुस्लिम ही कैंडिडेट जीतता हुआ आया है। इस बार शुरुआत कहाँ से करें? चाचा सबसे उम्रदराज लग रहे हैं। भाई मेरे बस की नाम है, बस की नहीं है? अच्छा, बढ़िया कौन लगता है ये तो बता दो। अरे सब बढ़िया हमारे लिए। कांग्रेस की बात किया। आपका नाम बताइए सबसे पहले। अफसर अली। अफसर अली। हाँ। अफसर साहब, इस बार माहौल किसका लग रहा है? भाई ये आपके जो जुबैर अहमद हैं या अब्दुल रहमान? भाई जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही चाहूँगा कि जो माहौल है वो अच्छा हो, और हमारी जो ये सत्ता है वो अच्छा पब्लिक को अच्छा स्वभाव दे, अच्छा माहौल चले। ये सब कौन कर सकता है, आप ये बताइए। ये कर सकती है सिर्फ कांग्रेस, और कोई सरकार नहीं कर सकती। कर सकती है सिर्फ कांग्रेस, और उसके बस का है, उसने ही देश को चलाया है और वो ही चला सकती है। और दिल्ली में जो मौजूदा सत्ताधारी दल है, 11 साल से सत्ता में है, चौथी बार पार्टी दोबारा सरकार बनाने के जोर लगा रही है, उनके बारे में? नहीं, उनका मुश्किल लगता है। आम आदमी पार्टी का मुश्किल? हमारी जो जनता है सीलमपुर की, वो यही चाहती है कि कांग्रेस आए। सही कह रहे हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं। कांग्रेस के वासी है, कांग्रेस की गुण गाए, और कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, और आज भी वो उस मोड़ पर आ रही है कि कांग्रेस फिर संभालेगी मोर्चा। भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कांग्रेस तो खत्म सी हो गई है। नहीं, वो सब इनके मनों की थे, सब उनके मनों की वो है, ऐसी कोई कहानी नहीं। कांग्रेस तब भी अच्छे वोटों से आ रही थी, तब भी इन्होंने घोटाले करे, घोटाले से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपके पास दूसरे सवाल पे आऊँगा। अब आप बताइए, ये दो लोग कह रहे हैं कांग्रेस, और आप पहले अपना नाम बताइए। प्रधान जी नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब जी। माहौल आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस है सीट पे, जो समझ में आ रहा है। बीजेपी लड़ाई में नहीं है जी। लेकिन अब्दुल रहमान या चौधरी जुबैर? जी देखो, ऐसा है, मैंने आपको बताया है कि इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है हमारी कि कांग्रेस उभर के आएगी, और इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। इस सीट पर? हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी है, उससे नाराज़गी है क्या?
नाराज़गी कुछ नहीं है। नाराज़गी जो जनता का रुख जो है, जनता जो हिसाब देख रही है, मैंने तुम्हें बता चुका है कि 50% कांग्रेस भी है तो 40% आम पार्टी है। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है दोनों की इस टाइम पे। अच्छा, ये केजरीवाल साहब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार जो मैदान में उतार रही है अपने चेहरों को, वो बीजेपी से पैसा आ रहा है, बीजेपी के हिसाब से खेल रही है, एलजी के हिसाब से जो एलजी शिकायत जांच के आदेश दे रहे हैं वो कांग्रेस के हिसाब से दे रहे हैं। ये तो खैर ये तो एक पार्टियां अपने अपने खूबियाँ दिखाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई कैंडिडेट ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जोर सारे लगाते हैं, अपना जो भी है उनका रुख देखते हैं, उनके इलाके के काम देखते हैं लोगों को, और जनता जानती है इस बात को कि हमें करना क्या है, कि लोगों को पहचानती भी है और करती भी है। ये गलत सोच रहे हैं कि पैसा मुझसे आ रहा है, कैंडिडेट को आ रहा है या वर्करों को आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच है। आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि दिल्ली की 8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो निर्णायक रहते हैं। हाँ। जिसमें सीलमपुर भी है। हाँ जी। इस पहले जो ज्यादातर मुस्लिम थे वो कांग्रेस को वोट देते थे। हाँ। उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी दिया बहुत से लोगों ने। हाँ। लेकिन अब क्या माहौल बदल रहा है? हाँ, माहौल ये बदल रहा है क्योंकि आम पार्टी का जो रुख देखा, औरों की नहीं कह रहा मैं, सीट की खाली बात कर रहा हूँ, अपनी सीट की बात कर रहा हूँ। बाकी माहौल ये दिखाई दे रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग जो हैं, हालात ऐसे बना दिए हैं बीजेपी ने कि किसी का तो दामन कांग्रेस ही बढ़ जाती, इससे कि दोनों सम्मानों को संग पर लेके चलती थी, हिंदू मुस्लिम सबको। इसने एक वो टारगेट वो बना दिया है, बीजेपी ने काट कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम से तो मुसलमान को वो काटना चाहती है, अलग बिल्कुल रहना चाहती है करके नहीं है बीजेपी। तो इस वजह से लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, और कांग्रेस किसी का भेदभाव नहीं करती, कौम परस्ती नहीं करती, सब एक सा रहती है कौम भी। लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले 11-12 साल से है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आम पार्टी जो है उनने हालांकि करा था, उनने करा, अब जो है कंडे जो उतार रहे हैं कि पंजाब में देख लो, क्योंकि गठबंधन से लड़ते तो शायद आम पार्टी द्वारा बन जाती, इनने जो अपने उतार रहे हैं इस टाइम हालत कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में भी तो गठबंधन में लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए दिल्ली की। अब जो है मतलब ये है कि उम्मीद नहीं है हमें कि सरकार ये केजरीवाल बना ले। केजरीवाल सरकार बना लेगा? नहीं बना पाएगा। अच्छा, केजरीवाल नहीं बना पाएगा? हाँ, गठबंधन की बनेगी, बनी तो सीट आने पे। मतलब गठबंधन किस किस का? कांग्रेस और आम आदमी हुआ नहीं है, हो सकता है, हुआ नहीं है बिल्कुल भी। जैसे सीट आएंगी ना, बन के नहीं है, तो उसमें गठबंधन हो सकता है। ये सही कह रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीच में केजरीवाल कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हावी हो गए। हाँ। तमाम तरह के आरोप लगा दिए। हाँ लेकिन अब फिर से वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए कि बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी। यानी कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि अगर चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, कुछ सीटें कम रह गई, तो कांग्रेस के समर्थन से फिर से सरकार बना लें। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद फरीद। आप अभी सबको सुन रहे थे, आपके हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से अगर कहूँ, कौन सी सरकार बढ़िया है, कौन सी पार्टी बढ़िया है? देखिए, काम के हिसाब से तो आम आदमी सरकार जो है वो काम सही करती है। और क्या क्या आपको मतलब सरकार के काम अच्छे लगते हैं, क्या बुरे लगे? कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए, शीला दीक्षित ने काम किया और उन्होंने बुनियादी कुछ काम किए, जैसे सड़कें हैं, रोड है, फ्लाईओवर वगैरह है, इस तरह के उन्होंने काम करे, अच्छे काम किए। और आम आदमी के वक्त में जो है सीधे पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा है, जैसे पेंशन का बढ़ जाना और बसों के अंदर फ्री हो जाना लेडीज़ के लिए। और है जी 15 रुपये भी तो हम तेज निकले। हाँ, और जो भी जो है फ्री बिजली, फ्री पानी, हाँ, फ्री शिक्षा, ये सब पानी अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पानी फ्री है लेकिन गंदा आता है, बिजली के बिल भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। गंदा आ रहा पानी? गंदा ही आ रहा है? दोबारा गंदा पानी गंदा भी आ, देखो अच्छा ही है तो जो बुराई है वो भी कहनी पड़ेगी। कुछ पानी खराब भी आ रहा है, पानी बीच बीच में खराब आ रहा है, लेकिन जो है जाए तो सही आता है वैसे पानी। और बाकी जो है पब्लिक जो है ज़्यादा इस टाइम जो है वो आम आदमी की तरफ है। अच्छा, कोई कांग्रेस की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है? ताऊ जनता का ही कार्य और जनता की वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरी नजर अभी पड़ी है, आप तो कांग्रेस का निशान ले घूम रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के नेता हैं क्या, नहीं, या समर्थक हैं? हाँ, समर्थक हैं। सोशल वर्कर हूँ कांग्रेस का, हाई लेवल से हैं सोशल वर्कर। जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस एक आध सीट निकाल पाएगी? हाँ, निकालेगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। मैं मेहताब चौधरी बोल रहा हूँ, कांग्रेस का हाई लेवल से हूँ। और जी इंशाल्लाह कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, देश चलाया, और आज भी इस मोड़ पर आ रही कांग्रेस, तो आज भी वही वक्त आने जा रहा है। आपके सामने भाई साहब कह रहे थे
कि कांग्रेस तो हो सकता है बाद में केजरीवाल को समर्थन दे दे? नहीं, ऐसा कोई का नहीं। तो ये यूँ कह रहे थे कि केजरीवाल समर्थन उसे दे दे कांग्रेस को। अच्छा, मतलब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी? हाँ जी हाँ, उससे बड़ी टक्कर ही दो की है, बीजेपी की और को कांग्रेस की। 2013 के बाद चुनाव जब से हुए तब से तो कांग्रेस का गिर ही रही है नीचे। कोई बात नहीं, वो तो टेम था, अब टेम दूसरा उभर के आ गया ना। कौन सा बड़ा नेता है दिल्ली में कांग्रेस के पास? कौन सा? कौन सा बड़ा नेता सारे है? बड़े नेता है। जैसे वो पूछ लो, आप बताओ। सारे नेता क्यों नहीं बड़े सारे? हाँ भाई बताओ। कोई कांग्रेस का कोई एक बड़ा चेहरा आप बताइए दिल्ली में। बड़ा चेहरा कांग्रेस का तो भाई केजरीवाल मान लिया आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का चलो मोदी लड़ रहे हैं सीधा चुनाव पे, कांग्रेस का? कांग्रेस के प्रियंका है सबसे बड़ा चेहरा जो आया है दिल्ली में दिल्ली के अंदर राहुल गांधी है यहाँ। दिल्ली में राहुल गांधी है। और तुम्हारा इसका नाम क्या है, नाम बुलाऊं मैं उसका आदमी का, बहरहाल देवेंद्र यादव। हाँ, निन्ना यादव, ये बड़े चेहरे हैं सामने। देवेंद्र यादव। हाँ, नाम भैया? जीशान खान। जीशान भाई जी। एक आपके जुबैर अहमद मैदान में है, जी। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान है। जी, 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 पोस्टर बताइए। तो खूब लग गए, जीतेगा कौन? जीतेंगे जुबैर चौधरी जीतेंगे, उनका रुख बढ़िया, उनके नेता बढ़िया हैं वो, उनके पापा भी बढ़िया हैं वो, और पुराने नेता के यतीम हाँ, ये अहमद। मतीन अच्छा, अहमद, चौधरी मतीन अहमद। चौधरी मतीन अहमद जो जुबैर अहमद के पिताजी हैं, वो जी, 5 बार विधायक रह चुके जी, हैं। 5 बार निर्दलीय भी, 1 बार आ 1993 चुके से हैं। लगातार रहे। मैं अपने आंखों से 4 बार विधायकों ने देखा है, मेरे को 25 साल हैं दिल्ली में आए हुए हो गए। लेकिन 2015-20 में तो वो हार गए। एक बार रहमान ने हराया था भाई, सब नेता लोग जाते हैं आते हैं, और भूरे नेताजी ने भी हराया था उनको 2-3 बार। सवाल लग रहा है बेटा जीत पाएगा? बेटा 100% जीतेगा, उम्मीद है अल्लाह से हमारी, बेटा जीतेगा, बढ़िया काम कराएगा। उसने 2-1 बार कांग्रेस से मौजूदा काउंसलर भी उसकी बीवी रह चुकी है। मतलब मजबूत है यहाँ हाँ, पे। मजबूत नेता है, उसका बाप भी और वो भी, और सड़कें फड़कें भी नहीं बन रही है। अब अब्दुल रहमान मजबूत नहीं है कांग्रेस वाले जो? भाई जो भी है नेता अपनी जगह बढ़िया है, हमारी नजर में तो हमारे आप वीडियो बना रहे हैं, आप तो बता ही नहीं रहे कुछ। नहीं मतलब बताते वही बताता हमारा। अच्छा, वही बताता है। यहाँ 2-4 लोग और खड़े हुए हैं। हाँ? जा कहाँ रहे हैं? गली में? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? मेरे को नहीं आता, बोलने नहीं आता। बोलना ही नहीं आता? भाई साहब आपका क्या नाम है? इनको बोलना नहीं आता। ये कौन सी जगह है ये तो बताओ? ये ई बने सीलमपुर मार्केट, सीलमपुर मार्केट। अच्छा ये बताओ, कुछ फायदा वायदा मिल रहा है सरकार में? अभी नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार में कुछ फायदा हुआ? मेरा पता ही नहीं है। मैं क्या करते हो आप? मैं तो काम करता हूँ यहाँ, कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद से। अच्छा, आप गाजियाबाद के। वोट कहाँ पर है? दिल्ली में, गाजियाबाद में? गाजियाबाद में। चलो आप यूपी के हो गए। आपका नाम भाई साहब? आप भी यूपी के ही हैं? ताऊ एक बात बताओ, उम्र कितनी होगी आपकी? है 75 की। हैं? 75 से कम है। 75। अब इनसे एक सवाल रहेगा। 1993 में जब पहली बार चुनाव हुए, बीजेपी ने 5 साल में 3 बार सीएम बदले, पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। उसके बाद फिर शीला दीक्षित ने 15 साल तक, और फिर आम आदमी पार्टी। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सरकार किसने चलाई? जो कांग्रेस चला गई वो कौन चलाएगा? कांग्रेस सबकी मुनाव चली है, इन्होंने बीजेपी वालों ने प्रसाद फैला दिया। आम पार्टी ने ये बिजली पानी की मोटर दे दी है, सही है, वो पब्लिक को सुनता है। ये आम पार्टी आएगी यहाँ से। अच्छा, आम आदमी पार्टी पे तो केजरीवाल पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि अपना घर बनवा लिया। तो नेतागिरी की बात है, इसका हम क्या कह सकते हैं? ये तो नेता अच्छा, अगर मैं देखूं इस सीट पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, तो आपके हिसाब से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? किसका मजबूत है जनाधार? यही जीतेगा रहमान। अब्दुल रहमान? जुबैर? रहमान ना जीतेगा। जुबैर जीतेगा। आम पार्टी की भी बहुत मांग है, अभी कांग्रेस की इतनी मांग नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, इतनी मांग नहीं है। आम पार्टी की सारी औरतें हो गई इसकी, आज समय में औरतों का वोट कटेगा नहीं एक भी, चकोरी आज़ाद हमर। आम पार्टी जीतेगी यहाँ से। आम आदमी पार्टी जीतेगी। जब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सफाई एमसीडी में जब तक नहीं थे तो कहते थे बीजेपी के पास है, लेकिन अब उनके पास आई एमसीडी तो सफाई नहीं हुई। वो तो सबके राज में ही हुआ है ये बात। कम से कम 50 साल हो गई है रोड बने हुए। 50 साल से बना नहीं है रोड? कुछ नहीं बना ये।
बन जो ही कहीं हुई हैं, ये टूट रहे, देखो ना खड्डे क्या करे। तब भी तो ये जो मतीन था, तब भी तो अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सी जगह मैं ऐसी जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार 5 साल हो गए रोड को बने हुए, 10 साल हो गए, रोड बने ही नहीं है। अभी उद्घाटन करा है इस रोड का, अभी 5-7 दिन हो गए उद्घाटन करा के, रोड बनने वाला ही है इसका। अभी हम नहीं करा उद्घाटन इसका, मतलब अब बनेगा, बन ही दिया है। अभी विधान MLA है, अभी सब बजट आएगा, बजट कहाँ जाएगा उसका? ये अब्दुल रहमान का। हाँ जी, तो अब तो आचार संहिता लग जाएगी 2-4 दिन में। अभी नहीं लग रही, 10 तारीख को लगेगी, उससे पहले ऑर्डर हो चुके हैं कि रोड बना है, बन जाएगा 4-5 दिन में। हाँ बन जाएगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि बन चुका है भाई मेरे, बनेगा ये, क्योंकि उद्घाटन 3 जगह हुआ है इसका, एक तो इस चौक पे हुआ है यहाँ। अच्छा, दिल की बात बताओ, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, एक बताओ इस सीट पे। पहले इस सीट पे सच्चाई ये है, रुक तो यही है, मैं दोनों बता चुका हूँ तुम्हें मैं, कि अभी दोनों का पल्ला भारी चल रहा है। ये सच्चाई है कि दोनों अभी कह नहीं सकते इस बात को, क्योंकि 50%, 60% ये भी है, 60%, 50%, कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 30% है। इस तरीके का रुख चल रहा है जनता का, अभी जनता का रुख ये चल रहा है। सच्चाई है ये, बिल्कुल यकीन करना मेरी बात के ऊपर। ये जनता जो देखेगी। अभी आप कह रहे थे कि 50-50 तो चल रहा है, हाँ, लेकिन डगमगा सकते हैं इस बार केजरीवाल। ये भी डगमा सकते हैं, और भैया कांग्रेस की भी देखते हैं, तो जैसा भी है अभी। तो आपको लगता है ना गठबंधन करना चाहिए था? हाँ, गठबंधन कर लेते तो 60 तक कामयाब हो जाते ये, 60 तक। हाँ, दोनों अपने बल पर। अब मुश्किल है क्योंकि हालात ऐसे बन गए। अब तो मैं सारी बातें खुल के नहीं बताना चाह रहा हूँ। बहुत सी कॉम्परस्ती वाली बात चल रही है, मस्जिद वाली भी, और तुम्हारे यहाँ वाली भी बहुत सी बातें चल रही हैं ऐसी कि मुसलमान कुछ नाराज है। किससे? इससे, केजरीवाल से। हाँ, जैसे क्यों? क्योंकि मतलब ये है कि झगड़े दंगे बीजेपी कराती, कम से कुछ तो लफ्ज़ कांग्रेस बोलती तो ही थोड़ा बहुत, ये बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। एक लफ्ज़ तो बोलो, कम से सच्चाई तो बोलो कि भाई हम देश आज़ाद किसने करा? सबने कराया, सबने मिलकर कराया, हमने सब मिलकर करा रहे हैं। कि बीजेपी ये चाहती है कि बस हम ही हैं। आप केजरीवाल एक तरीके से कह रहे हैं कि वो वोट तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन खुल के समर्थन नहीं करते। बस वजह ये है, खुल के भी मत करो, तो इस सच्चाई तो कहो, जो सच्चाई है उस बात को तो बोलो कम से कम। वो भी नहीं बोलना चाहते। अरे मुसलमानों के उसमें इनने वो बोला गलत, मुसलमान कैसे दे देंगे सर भाई? इसे कोई नहीं वोट देने का, क्योंकि मुसलमान के उसमें इसने गलत बोला और इसे नहीं लाएंगे। किसे? केजरीवाल को। क्या गलत बोला केजरीवाल? इसने बोला कि मरकज की निजामुद्दीन के बारे में गलत बोला इसने, तो ताला लगाओ। मौलाना साहब चाह रहे हो। भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद शकील कुरैशी। ये कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, हालांकि दोनों पार्टियों की तारीफ हो रही है, लेकिन आपको क्या मिजाज लग रहा है यहाँ इस सीट पे, सीलमपुर पे? देखो जी, मिजाज क्या लग रहा है, आने की उम्मीद तो देखो जी केजरीवाल की है, जो उम्मीद जताई जा रही है, तो लग रहा है आंकड़े आ रहे हैं सामने। अब जैसे कि इसने 2100 रुपये का लॉलीपॉप दे दिया केजरीवाल जी ने, ठीक है। अब बीजेपी कह रही है कि नहीं जी सब लॉलीपॉप देता है। पंजाब के अंदर पहले 1000 का कहा था, वो भी नहीं मिला, ठीक है जी। अभी हमने देखा था ना, उन्होंने जो हिंदुओं के जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनके लिए 18,000, ग्रंथियों के लिए, फिर इमाम पहुंच गए थे भाई 17 महीने सैलरी नहीं दे रहे हो आप। हाँ, वो भी सुना था अभी मैंने कि पहले तो इमाम का था, अब मंदिर के, तो ये तो अच्छी बात है। देखो जी, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और साथ साथ मिलकर सबको रहना भी चाहिए। तो उन्होंने केजरीवाल जो काम कर रहा था पहले, जो इमाम साहब उनको दिलवाए, अब मंदिर के लिए अच्छी बात है, दिलवाना चाहिए सबको, साथ देना वो तो चाहिए। ठीक है, नहीं लोग ये कह रहे हैं घोषणा तो कर देते हैं, हाँ, लेकिन पेमेंट आने में, जैसे इमाम बोल रहे हैं कि भाई 17 महीने से हमारा पेमेंट नहीं आया। अब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में कि भाई 2 साल जब सरकार बन जाएगी तब देंगे, तो ये वादा हुआ या योजना हुई? तो विभाग ने अखबारों में ऐड दे दिया। मैं बात क्या है सर, अब इलेक्शन है करीब, ठीक है जी, फरवरी में इलेक्शन है दिल्ली के अंदर। अब ये जितने भी नेता लोग हैं अपनी रोटियाँ सेकने के लिए आ गए सारे। वो कहता है 2100 देंगे। अब कांग्रेस ने नया क्या फंडा निकाला है, उसने निकाला 3100 रुपये देंगे। 3100 का छपे में, पोस्टर छपे में। अब्दुल रहमान के पोस्टर देखे हमने। हाँ देखे ना, तो वो कह रहे हैं कि 3100 मिलेंगे पर महिला को मिलेगा, और 400 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद सब अपने बिलों में नेता लोग घुस जाते हैं। अब रोटी सेकने के नहीं आ गए, लेकिन मतलब आप कह रहे हो चुनाव के बाद बिल से बाहर आएंगे फिर घुस जाएंगे? हाँ, फिर घुस जाएंगे सर। ये राहुल गांधी ने 4000 किसानों के खाते में भी डाल दिया, पहले ही किसान के खाते में 4000 रुपए राहुल गांधी ने डाल दिए गए। कब?
हैं? कब डाल दिया राहुल गांधी ने? सरकार ही नहीं है राहुल गांधी की अभी। क्या सरकार ही नहीं है अभी तो। सरकार ने बे सरकार से जो बिना सरकार के 4,000 जिस तरह ये रेवड़ी खिला रहे इस तरह अभी तो सरकार नहीं है। सर एक्चुअल में क्या है कि वो कहते नहीं है कि अनजाने की दोस्ती जी का जंजा, इन्हें पता कुछ है नहीं है। इनका दिल लगा हुआ है कांग्रेस से। नहीं, पार्टी कांग्रेस बढ़िया है, पार्टी कांग्रेस वाकई बढ़िया है, लेकिन मसला क्या है वो जीत नहीं पाती है। अच्छा अभी तो कांग्रेस के वोट तो सारे आम आदमी पार्टी को मिल आम रहे आदमी हैं। में आगे पार्टी, अच्छा मेरे को तो भाई बीजेपी अच्छी लगती है, लेकिन बीजेपी अगर हिंदू आपको मुस्लिम किस मामले में अच्छी लगती है मैं बीजेपी? बता रहा हूँ आपको, मामले में ये है अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम का वोट ना करे तो बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी, सारे काम होते हैं, कुछ ऐसे नहीं पीछे नहीं हट रहे हो, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम कर देती है ना, हिंदू मुस्लिम बस, मतलब काम के मामले में तो सही है लेकिन हिंदू मुस्लिम का। अगर हिंदू मुस्लिम ना करे बीजेपी तो बीजेपी अच्छी पार्टी है। अच्छा आपके हिसाब से मुस्लिम जो वोट कट जाता है बीजेपी वो इसी मुद्दे पर कट जाता है कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना बीच में मंदिर मस्जिद ला के खड़े करते हैं, वही मुस्लिम वोट कट जाता है। अगर कट जाता है या काटा जाता है? वही ये कट जाता है और काटा भी जाता है जी, तो ये सर प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात और चल रही है दिल्ली में कि भाई बीजेपी वाले वोट कटवा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हो, आप नाम जुड़वा रहे हो इसलिए जीत रहे हो, ये इसका क्या अभी है? मैं सुबह संजय सिंह का सुन रहा था भाषण, तो संजय सिंह जो है मनोज तिवारी से बहस चल रही थी आपस डिबेट के अंदर, तो मनोज तिवारी जी यही कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के रोहिंग्या आते हैं उनसे वोट करवाते हैं केजरीवाल जी, फलाना करवाते हैं फलाना करते, तो वो संजय सिंह क्या बोले कि 10 साल सरकार किसकी है? हाँ भाई बॉर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, कैसे आ गए? सरकार तो बीजेपी ने करी है ना। अच्छा जो बॉर्डर की जिम्मेदारी है गृह मंत्री जी की है, अब गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, तो बताओ जी केजरीवाल जी ने आपकी बात कैसे समझ गया, लेकिन मुझे अभी तक, मैं दिल्ली में कई जगह घुमा हूँ, पहले जो सीधे कहूँ मुस्लिम मिले हैं जो बीजेपी की काम की तारीफ कर रहे हैं। आप मैं बता तो रहा हूँ, मैं अगर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ना करे बीजेपी तो अच्छी पार्टी है बीजेपी, लेकिन मसलन क्या है, मतलब कहते हैं सबका साथ सबका विकास है लेकिन नीयत कुछ और होती है। अगर ये चीज़ खत्म कर दे तो बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी, क्या बुरा है? कुछ नहीं है, लेकिन वही है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ला के बीच में। बीजेपी कहते हैं कांग्रेस वाले जाति में बांटते हैं। अब यही है, अब मुद्दा छोड़ रखा है, इलेक्शन करीब आ गया, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर अच्छा रहा है। आपको बढ़िया लीडर अभी कौन लगता है, बढ़िया नेता आपके हिसाब से बढ़िया जो नेता- देश को संभाल सके दिल्ली को? बढ़िया नेताजी भाई मेरे को लगता है राहुल लगता है जी, प्रियंका गांधी, हाँ सॉरी राहुल से ज्यादा प्रियंका? प्रियंका गांधी, हाँ प्रियंका गांधी अगर आ गई तो इंदिरा वाला काम करेगी पूरा, लेकिन मतलब वो आ नहीं पाती है। मतलब राहुल से ज्यादा प्रियंका अच्छी है। प्रियंका अच्छी है, हाँ। सास की दादी की तो नहीं हो आज समझ में वो ऐसी ओटी पोटी बातें न करती। मतलब प्रियंका समझदार है। हाँ प्रियंका आज आ जा देखो फिर क्या हाल वोट पड़े कांग्रेस पे, पब्लिक चाहे प्रियंका को अगर आगे कर दिया जाए कि अब भाई अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दें तो जीत जाएगी कांग्रेस। जीतेगी कांग्रेस, कोई रोकने वाला नहीं। अब जो लग रहा है आंकड़े महसूस जो हो रहे हैं ना, कांग्रेस भी टक्कर पे है, कांग्रेस भी टक्कर पे है। अब इस टाइम ये नहीं कह सकते कि हम 100% के अब आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। आप क्या करते हैं ये बताइए? मेरा सर इस काम स्क्रैप का काम है। स्क्रैप काम, आप जैसे बाहर जाते होंगे तमाम धर्म के तमाम अलग अलग मोहल्ले कॉलोनियों के लोगों से बात होती बिल्कुल है, मेरी सर पार्टी उसके हिसाब से दिल्ली में क्या लग रहा है? भाई उसके हिसाब से दिल्ली में लग रहा है 50-50 चांस लग के आ रहे हैं, क्योंकि अब जो आम आदमी की बताया ना भाई ने कि केजरीवाल ने बड़े बड़े बयान दिए थे मुस्लिम के नहीं जी, मरकज़ के नहीं भी ये कहा, ये फलाना, ये सच्चाई है, इसमें कोई छुपा पर्दा नहीं है, तो काफ़ी मुस्लिम वोट बहुत उदास है, तो वो वापस कांग्रेस की तरफ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो आसार जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं ना, वो आंकड़े नज़र यही आ रहे हैं कि काफ़ी वोट, काफ़ी संख्या में लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, मुस्लिम वोट भी। अगर ऐसा हुआ आधा आम आदमी पार्टी चला गया आधा कांग्रेस चला गया तो बीजेपी सीट बीजेपी निकाल लेगी, यही होना है सर। और बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। आज भी समझती कोई व्यक्ति नहीं, अभी कोई भाई साहब जिक्र कर रहे थे कि वो भी शाहरुख खान वो असल में क्या है, वो भी है वोट देते हैं, और उन्होंने कई कैंडिडेट खड़े करे में, तुम्हारे मुस्तफा से ताहिर हुसैन खड़ा करवाया उन्होंने, ठीक है ना, जबकि वो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने खड़ा करवाया, तो वो तो बात सही है, लेकिन मुस्लिम वोट जो कटता है ना वो यहीं कट जाता है, कुछ यहाँ कट गया कुछ वहाँ कट गया, कट गया तो बट जाएगा पूरा। अब वो कह रहे हैं सीएम योगी क्या कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, अब वो नारा पकड़ लिया, बटोगे तो कटोगे। चलिए हाँ जी भाई साहब, ऐसा है। ये तो सौजन्य से अब्दुल रहमान विधायक सीलमपुर। सुन लो, ऐसा है अभी जो बताया आपने बीजेपी का या उसका, इन्होंने जो है अभी इमामों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वही तो मैं कह रहा था। सुन लो, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, इमामों घेरा भी है, तो मुख्यमंत्री साहब उनसे मुलाकात भी नहीं करी है उन्होंने। दूसरी तरफ ये आ जाओ बात को करने के नहीं है, क्योंकि ये करा रही है
सारे गवर्नर जो बीजेपी ने बिठा लगा, एलजी जो बिठा लगा, एलजी ने सारा ये ले लिया है। एलजी नहीं करने दे रहा, बीजेपी कोई काम नहीं करने दे रही है दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी, नाम पार्टी को ही है। एक चीज आपसे पूछे जी। एलजी अब जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनकी तो तारीफ करते हैं और केजरीवाल की बुराई, ऐसा क्यों? ऐसा है, अब ये तो भाई ऊपर वाला जाना, इस बात को तो हम नहीं कह सकते क्यों तारीफ कर रहे हैं उसकी, आतिश की, है नहीं। बहरहाल ये है कि जो रुख जो सामने दिखाई दे रहा है, इसी वजह से इन्होंने तनख्वाह भी, वो भी, सारे सब पे बैंड लगा दिए इन्होंने। बीजेपी वालों ये चाहते हैं कि ये केजरीवाल या राहुल या प्रियंका, ये लोग नहीं आवे यहाँ सत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर नहीं आवे ये लोग। इनके जो सोच विचार बीजेपी का यही है। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ वोट आम आदमी पार्टी की तरफ और कुछ शायद कांग्रेस की तरफ वापस आने लगा है, जो पहले उनका परंपरागत वोट बैंक माना जाता जो जिस तरीके से कई सीटों पर माना गया। लेकिन फिलहाल जो लब्बो लुभाव ये है कि जिस सीट पर मैं हूँ सीलमपुर पर, वहाँ पर कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है और मुकाबला सीधा सीधा कांटे का है। बाकी जब चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर जब वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे, तब पूरी तस्वीर साफ होगी। अभी तो कई दांवपेच नेताओं के बाकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, सीलमपुर, दिल्ली। नमस्कार।